तो स्वागत है बच्चों आप सबका मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लेक्चर नंबर 3 में। बच्चे यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मसल के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्लियर बात है। तो बच्चे मसल का लेक्चर नंबर कौन सा है, 3rd लेक्चर है। आइए बच्चे फर्दर आगे बात कंटिन्यू करते हैं। बच्चे चलिए, तो हमने जहां तक देखा था एक बारी वहां पे नजर डालते। बच्चे लास्ट क्लास के अंदर हमने कहां तक पढ़ लिया था, हमने 3D अरेंजमेंट देखा था। बच्चे ये वाला अरेंजमेंट हमने देखा था कि एक्टिन और मायोसिन कैसे अरेंज होते। बच्चे अगला जो हमारा हेडिंग रहेगा उसका नाम होगा बच्चे मसल कॉन्ट्रैक्शन। बच्चे मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए पहले अपने को एक जंक्शन के बारे में पढ़ना है। उस जंक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोल रहे हैं बच्चों, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर बात है। या फिर दूसरा इसका क्या नाम है बच्चे, मोटर एंड प्लेट। क्या नाम है, मोटर एंड प्लेट। अच्छा सुनना इधर ध्यान से बच्चों, होता क्या है, जैसे कि हमारे बॉडी का कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बदले। बच्चे जैसे ही बॉडी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब अपने बॉडी को क्या मिला, स्टिमुलस मिला। बच्चे थोड़ा सा ना रिफ्लेक्स एक्शन की तरह सोचो इस बात को। बोला गया कि बॉडी को बाहर से कोई स्टिमुलस मिला, तो उस स्टिमुलस को कौन रिसीव करेगा, बॉडी पे मिलने वाले रिसेप्टर। अच्छा सुनिएगा ध्यान से बच्चे, ये रिसेप्टर कोई भी हो सकते हैं। अरे थर्मो रिसेप्टर हो सकते हैं बच्चे, या तो कौन से रिसेप्टर हो सकते हैं, फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर। अरे क्लियर बात है, कोई भी रिसेप्टर हो सकता है बॉडी पे मिलने वाला। जैसे रिसेप्टर ने स्टिमुलस को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद तुरंत इसके लिए एक मैसेज को भेजा जाएगा किसके पास बच्चे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। किसके पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। मतलब क्या, जैसे स्टिमुलस मिला, एक न्यूरॉन मैसेज को लेकर के कहां तक पहुंच गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, सीएनएस के पास। बच्चे जो सीएनएस तक लेकर के जाएगी ना मैसेज को, उसको बोलेंगे सेंसरी। क्या बोलेंगे बच्चे, सेंसरी। अरे क्लियर बात है, सेंस ऑर्गन के पास स्टिमुलस पहुंचा, वो मैसेज को लेकर के कहां तक गया, सीएनएस के पास। किसके पास गया लेके बच्चों, सीएनएस के पास। जैसे ही सीएनएस के पास लेके गया बच्चे, जो न्यूरॉन लेकर के गया उसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। सीएनएस से वापस से कमांड लेकर के एक न्यूरॉन आएगा मसल तक, इफेक्टर तक, इंटरनल ऑर्गन तक, कहीं भी बच्चों, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। क्या बोलेंगे बच्चों, मोटर न्यूरॉन। अरे क्लियर बात है। जरा देखिए बच्चे, यहां पे क्या हो रहा है, जैसे ही सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंचा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन सिग्नल को लेकर के आया, और सिग्नल को लेकर के आया बच्चे, और कहां तक लेके आया बच्चे, ये लेके आया मसल तक। कहां तक लेके आया, मसल तक लेकर के आ रहा है। अच्छा न्यूरॉन और मसल तक लेके आ रहा है, क्या इनके बीच में दो जंक्शन बन रहा है क्या बच्चे, इसीलिए तो न्यूरो। अरे न्यूरो क्यों बोला, क्योंकि नर्वस सिस्टम इवॉल्व है बच्चों। मस्क्यूलर क्योंकि मसल तक लेके आ रहा है, तो इस जंक्शन को क्या नाम दे दिया बच्चे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अच्छा सुनिएगा ध्यान से बच्चे, दूसरा नाम क्या है इसका, मोटर एंड प्लेट। क्या नाम है बच्चों, मोटर एंड प्लेट। अच्छा सीएनएस से मैसेज कौन लेकर के आया, मोटर न्यूरॉन। अच्छा मोटर न्यूरॉन जहां पे खत्म हो रहा है वहीं पे तो ये सिग्नल एक्सचेंज हो रहा है। अरे क्लियर बात है। तो बच्चे इसलिए हमने क्या बोल दिया, मोटर एंड प्लेट। ये देखिए इधर, ये जो न्यूरॉन आ रही है इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं बच्चे, मोटर। क्या नाम दे रहे हैं बच्चे, मोटर न्यूरॉन। देख पा रहे हैं आप, यहां पे लिखा भी है बच्चे आपके लिए, मोटर न्यूरॉन। क्लियर बात है। आइए बच्चों इस बात को हम लिख के समझते हैं किस तरह से ये काम करेगा मोटर न्यूरॉन। हम बड़े ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आए हैं बच्चे, जिसको अब समझने से पहले ये छोटा सा पॉइंट अपने को समझना है बच्चे। एक तरह से एनसीईआरटी के अंदर आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में ही दिया हुआ है। आइए बच्चों तो बात किया जाए। बच्चे नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए बच्चों पहले बात कर लिया जाए किसके बारे में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में एंड मोटर एंड प्लेट के बारे में। चलिए तो बच्चे अपना हेडिंग रहेगा, क्या हेडिंग रहेगा बच्चों, न्यूरो मस्कुलर
जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या और मोटर एंड प्लेट या मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट। अब आइए इस बात को समझते हैं किस तरह से ये काम आगे बढ़ेगा। बच्चे ये देखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है अपना, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बच्चे समझेंगे बात को। ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है इसके बारे में बात किया जाए। सबसे पहले एक छोटी सी बात, बच्चे स्टिमुलस आया और स्टिमुलस को किसने रिसीव किया होगा बच्चे? स्टिमुलस रिसीव्ड बाय रिसेप्टर्स। किसके द्वारा? रिसेप्टर के द्वारा। कोई भी रिसेप्टर बच्चे, फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, अरे कोई भी रिसेप्टर हो सकता है। रिसेप्टर ने मैसेज को क्या किया? रिसीव किया। स्टिमुलस क्या होता है? सडन चेंज इन एनवायरनमेंट। स्टिमुलस आया, स्टिमुलस के आने के कारण रिसेप्टर ने उसको रिसीव किया। बच्चे अब इसको एनालिसिस के लिए, अब इसको फर्दर कहां पे भेजा गया? स्टिमुलस आने के बाद इस मैसेज को लेके भेजा गया। और मैसेज को कहां तक लेके भेजा गया बच्चों? मैसेज को भेजा गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। क्लियर बात है? अब बच्चे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजा गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बच्चे वापस से कमांड आया। किसके पास आया रे बच्चों? इफेक्टर के पास। किसके पास बच्चों? इफेक्टर के पास। यहां पे किसके पास आया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास। क्लियर बात है? तो बच्चे इधर सुनिएगा, स्टिमुलस को रिसेप्टर ने रिसीव किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने के लिए रास्ता में जो न्यूरॉन पार्टिसिपेट करेगा उस न्यूरॉन का हम नाम देने वाले हैं बच्चों सेंसरी न्यूरॉन। क्या नाम देने वाले हैं? सेंसरी। अरे क्या नाम देंगे बच्चों? सेंसरी न्यूरॉन। और बच्चे फर्दर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस से मैसेज इफेक्टर के पास गया। इसको जो लेकर के आएगा बच्चे उसको क्या बोलेंगे? मोटर न्यूरॉन। ये बच्चे बहुत ही बेसिक बात है। ये क्लास 10 के अंदर, जूनियर क्लासेस के अंदर आपने बार बार पढ़ा होगा। तो इसी बात को एक बार यहां से बच्चे उठाते हैं, कनेक्ट करते हैं बात को। आ जाइए बच्चे, होता क्या है, ये कैसे काम करता है ना, इसके बारे में अभी हम तफसील से समझने वाले, डिटेल में समझने वाले। आइए बच्चे देखिए इधर ध्यान से। हुआ क्या, ये बच्चे ये देखिए आप, ये आप देख पा रहे हैं एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। बच्चे इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था? बच्चे यही तो अपना क्या था रे बच्चों, सारा गेम इसी पे है, मसल फाइबर। क्या नाम था रे बच्चों? मसल फाइबर। याद करिए बच्चे, ये मसल फाइबर कैसा था? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था। आपसे बात हुई थी बच्चों की ये अनब्रांच्ड है। कैसा है रे बच्चों? अनब्रांच्ड है। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, अनब्रांच्ड है। इसी के अंदर ना एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंटस फाइबर्स अंदर की तरफ, जिनको हमने फाइब्रिल्स बोला था, माइक्रो फाइब्रिल्स बोला था, जो यहीं पे प्रेजेंट थे। क्लियर बात है बच्चों? अब चलिए इस बात को भी मेंशन कर लिया जाए। तो बच्चे सपोज करिए ये अपना एक्टिन, ये अपना कौन? दूसरा। बच्चे ये देखिए इधर ध्यान से इस बात को। तो बच्चे ये हमारा मसल फाइबर है। इसी मसल फाइबर में मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? मायोफाइब्रिल्स। बच्चे इस मायोफाइब्रिल्स के बारे में बात किया जाए। बच्चे ये देखिए इधर ध्यान से। बच्चे ये थिन वाला एक्टिन, ये थिक वाला मायोसिन, फिर वापस से बच्चे थिन वाला कौन? एक्टिन, थिक वाला रे बच्चों मायोसिन, फिर बच्चे एक्टिन, फिर कौन? मायोसिन, एक्टिन, मायोसिन, फिर बच्चे एक्टिन। अरे क्लियर बात है बच्चे? इस तरह से देखिए, ये इस तरह से बच्चे अरेंज है। अरे क्लियर बात है ना भाइयों? अरेंजमेंट को समझो जरा
बच्चे ये इस तरह से अरेंज है, क्लियर बात है। अब आ जाइए बात को समझते हैं। बच्चे ये अरेंज है, अब मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवानी थी, पहले एक मैसेज गया मसल में, कॉन्ट्रैक्शन करानी है मसल को। बच्चे मसल को कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए बच्चे जो लेकर के आएगा उस न्यूरॉन का क्या नाम है? मोटर न्यूरॉन। क्या नाम है बच्चों? मोटर न्यूरॉन। ये देखो बच्चे इधर ध्यान से, ये देखिए इधर ध्यान से, ये इस तरह से बच्चे ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है, ये बच्चे न्यूरॉन का लॉन्गेस्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट प्रोसेस, बड़ा सा प्रोसेस, जिसका क्या नाम होता है बच्चे? एक्सॉन। क्या नाम होता है बच्चे? एक्सॉन बोलते होंगे आप लोग, क्लियर बात है। छोटा कर लिया जाए बच्चों लिखने में ताकि सहूलियत हो। आइए इधर ध्यान से बच्चे, होता क्या है फर्दर, ये देखिए आप, इस तरह से यहां पे इसमें बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अरे क्लियर बात है बच्चों। तो ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना, इसको क्या बोलते हैं? या तो कह दो इसको एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलो बच्चे? एक्सॉन टर्मिनल। अब चलिए बच्चे, ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये एक्सॉन का खत्म होने वाला पार्ट है, या फिर क्या बोलिए, एक्सॉन टर्मिनल कह लो, या फिर एक्सॉन इंड बल्ब। क्या बोल दो रे बच्चों? एक्सॉन इंड बल्ब कह लो। तो ये बच्चे या तो एक्सॉन इंड बल्ब है या फिर क्या है, ये टर्मिनल है। अब आइए बात को समझते हैं बच्चों, होता क्या है। बच्चे इस स्ट्रक्चर को पहले समझिए। इसके अंदर में ना यहां पे इस तरह से छोटे छोटे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे? वेसिकल्स। छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। खास बात बच्चे, ये जो वेसिकल्स है इनको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक, साइनेप्टिक, साइनेप्टिक वेसिकल्स, वेसिकल्स। बच्चे ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स दे कंटेन्स न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भरते रहे बच्चों? न्यूरो ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर। अब बच्चे यहां पे इस केस में जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होगा, न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग तरह के, न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग तरह के, यहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर देखने को मिलेगा जिसका नाम है बच्चे एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है बच्चों? एसिटाइल कोलिन। तो यहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर मिल रहा है इस जंक्शन के पास, उसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, शॉर्ट में बोलते हैं बच्चे ACH। क्या बोलेंगे इसको? ACH। बच्चे हुआ क्या, जरा सुनिएगा ध्यान से। ये जो पूरा का पूरा ये एक्सॉन कौन सा एक्सॉन? मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन, और ये मसल के फाइबर, ये दोनों मिल करके इनके बीच में साइनेप्स बना। ये पूरे को मिला करके बच्चे हम लोग बोलते हैं मोटर यूनिट। क्या बोलेंगे बच्चों? मोटर यूनिट। क्या बोलेंगे इसको मिला करके? मोटर यूनिट। क्या बोल रहे बच्चों? मोटर यूनिट। बच्चे होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। एक्चुअली ये न्यूरोट्रांसमीटर सिनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर, जरा देखिए बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए कलर इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। देखिए बच्चों, अब आ जाइए बच्चे, इधर देखिए आप, यहां पे समझो ये एसिटाइल कोलिन। बच्चे ये इस तरह का दिख रहा है, क्लियर है? आइए बच्चे, इसके अंदर अब एसिटाइल कोलिन का फिलिंग करते हैं। कहां पे? साइनेप्टिक वेसिकल में। कहां पे रे बच्चों? साइनेप्टिक वेसिकल में। ये देखो इधर ध्यान से, ये बच्चे अपने क्या है? ACH। क्या है रे बच्चों? ACH। ये अपना रहा ACH। खास बात समझिएगा बच्चे, ये अपना कौन है? ACH है। होता क्या है बच्चे, बाहर के तरफ से आउटसाइड से अंदर की तरफ, बच्चे इस एक्सॉन इंड बल्ब के अंदर, एक्सॉन इंड बल्ब के अंदर बच्चे यहां पे बाहर की तरफ से कौन सा आयन जाता है? कैल्शियम आयन। कौन सा आयन गया रे बच्चों? कैल्शियम आयन, Ca+2 आयन। बच्चे बाहर से कहा गया अंदर की तरफ। अब बच्चे ये बाहर से अंदर की तरफ जाने के बाद ये जो होता है फर्दर, ये रेड कलर वाले वेसिकल्स बच्चे यहां पे आते हैं, इसके वाल पे, इसके सेल मेम्ब्रेन पे, और आ करके बच्चे ये जो आप यहां पे गैप देख रहे हैं, इस गैप के अंदर रिलीज कर देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को। किसको रिलीज कर दिया रे बच्चों?
न्यूरोट्रांसमीटर को। किसको रिलीज किया? न्यूरोट्रांसमीटर को। बच्चे खास बात, ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज किया गया। बच्चे इस न्यूरोट्रांसमीटर के लिए कुछ रिसेप्टर होते हैं जो कि कहां पे प्रेजेंट होंगे? मसल फाइबर पे। आज ये बच्चों इसको समझते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। बच्चे इस न्यूरोट्रांसमीटर के लिए कुछ रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर आपको कहां देखने को मिलेगा? ये रिसेप्टर आपको देखने को मिलेगा कहां पे बच्चों? ये रिसेप्टर आपको देखने को मिल रहा है मसल फाइबर के सेल मेम्ब्रेन पे। कहां पे रे बच्चों? मसल फाइबर के सेल मेम्ब्रेन पे। अब जरा देखिए ध्यान से बच्चे, ये जो है ये आ करके, ये जा करके ये रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे। किससे बाइंड हो जाएंगे बच्चे? रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे। अरे लेबल कर देते हैं बच्चे इस बात को। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बच्चे ACH, एसिटाइल कोलिन। ACH रिसेप्टर्स। क्या बोलेंगे बच्चे? ACH रिसेप्टर। ये रिसेप्टर जैसे ही बच्चे यहां से निकला और ये जा करके कहां पे बाइंड हो गया? जरा देखिए बच्चों, ये रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड हो गया। देख पा रहे हैं आप बच्चे? रिसेप्टर के बारे में, रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए अब जो इंपल्स है, ये इंपल्स अब मसल फाइबर तक पहुंचेगा। अरे यहां पे केमिकली आया, केमिकल साइनेप्स हुआ बच्चे, केमिकली यहां पे ये आ करके जुड़ा। ये क्या है अपना बच्चे? ACH, एसिटाइल कोलिन। ये क्या है रे? ये है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है बच्चों? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर बात है बच्चे? न्यूरोट्रांसमीटर आया, ये जा करके रिसेप्टर से जुड़ा। रिसेप्टर से जुड़ने के बाद बच्चे याद करिए, आपको इस मसल फाइबर के अंदर हमने आपको बताया था इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या बताया था रे बच्चों? ER। और बच्चे इस ER के अंदर क्या प्रेजेंट था? कैल्शियम। क्या प्रेजेंट था बच्चों? कैल्शियम। अब आप देख पा रहे हैं बच्चे, ER से जैसे ही इंपल्स, ER से जैसे ही इंपल्स नीचे की तरफ ट्रेवल किया, इधर देखिए बच्चे, पूरे मसल फाइबर में इंपल्स ट्रेवल करता करता ER तक पहुंचा। अब जैसे ही ER तक पहुंचा बच्चे, ER के अंदर प्रेजेंट कैल्शियम, ER के अंदर प्रेजेंट कैल्शियम ये बाहर निकलने लगे, बाहर निकलने लगे। तो बच्चे कैल्शियम का इफ्लक्स हुआ, लेकिन कैल्शियम सेल से बाहर नहीं निकला। कैल्शियम कहां निकल के रुक गया बच्चों? तो कैल्शियम निकल के रुक गया सेल के कहां पे बच्चों? अंदर वाले साइटोप्लाज्म वाले जगह पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं रे बच्चों? सार्कोप्लाज्म। तो चलिए बच्चे, यहां पे जो हुआ उस बात को हम एक बार नोट करेंगे, फिर से आपको रिकैप करवाएंगे कि क्या हुआ इस पूरे प्रोसेस के दौरान। आइए तो बच्चे इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ जरा देखिए। सबसे पहला आप बताते ही चलना। सबसे पहले बच्चे स्टिमुलस आया। क्या आया रे बच्चों? स्टिमुलस। स्टिमुलस आया। और बच्चे स्टिमुलस के आने के बाद क्या होता है, जरा चलिए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले कौन आया रे बच्चों? स्टिमुलस। तो सबसे पहले बच्चे स्टिमुलस आया। स्टिमुलस के आने के बाद मैसेज कहां तक गया? मैसेज गया बच्चे CNS के पास, और CNS से फिर कहां पे आया? मैसेज आया न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के पास, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के पास। अरे क्लियर बात है बच्चे? सुनिएगा ध्यान से, फिर बात को कंटिन्यू करेंगे। अब देखो जरा इस बात को समझो बच्चे। यहां से जो मैसेज लेकर के जो न्यूरॉन पहुंचाया CNS के पास, उसको हमने क्या नाम दिया? सेंसरी न्यूरॉन। क्या नाम दिया रे बच्चों? सेंसरी न्यूरॉन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास पहुंचाया, उसको क्या नाम दिया? तो इसको हमने नाम दिया बच्चे मोटर न्यूरॉन। क्या नाम दिया? मोटर न्यूरॉन। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है आपको? तो ये मोटर न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है। मैसेज को पहुंचा कहां तक दिया? तो मैसेज को हमने पहुंचा दिया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास। कहां पे पहुंचाया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास। अब आइए बच्चों आगे बात किया जाए। जैसे ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास पहुंचाया, क्या हुआ? फ्रॉम आउटसाइड
फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर, ECF, फ्रॉम आउटसाइड कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन moves inside axon terminal, अब इसके बाद क्या हुआ बच्चे, फर्दर द सिनेप्टिक वेसिकल, फर्दर द सिनेप्टिक वेसिकल अटैच टू किससे बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मोटर न्यूरॉन, and release neurotransmitter, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है बच्चों, इस न्यूरोट्रांसमीटर का क्या नाम है रे, ACH, एसिटाइल कोलिन। अब फर्दर क्या हुआ बच्चे, फर्दर यहां के बाद आगे यहां से कंटिन्यू कर रहे बच्चे, क्रोनोलॉजी को समझते हुए चलना है। फिर फर्दर क्या हुआ बच्चे कि दीज ACH joins at receptor which is present at sarcolemma। अब फर्दर क्या हुआ, फर्दर द इम्पल्स ट्रैवल थ्रू मसल फाइबर, due to which sarcoplasmic reticulum due to which sarcoplasmic reticulum release क्या रिलीज करेगा रे बच्चों, कैल्शियम आयन एट कहां पे बच्चों, सार्कोप्लाज्म। चलिए इस बात को एक बार लिंक करते हुए बच्चे अपने पिछले स्लाइड से समझते हैं। देखिए इधर ध्यान से बच्चे, स्टिमुलस रिसेप्टर से CNS के पास गया, CNS से इफेक्टर के पास जाता है, ये हमारी बेसिक जानकारी थी। फिर हमने बात किया कि बच्चे मोटर न्यूरॉन का ये एक्सॉन वाला पार्ट, ये मोटर न्यूरॉन का ये टर्मिनल पार्ट, ये गोल वाला पार्ट, ये इंड बल्ब वाला पार्ट। बच्चे इस बल्ब वाले पार्ट में छोटी छोटी वेसाइकल्स प्रेजेंट, जिनको हमने नाम दिया साइनेप्टिक वेसाइकल। बच्चे इन साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट, जिनको नाम दिया न्यूरोट्रांसमीटर। क्या नाम दिया रे बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर। अरे न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग तरह के, यहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर काम में आएगा उसका क्या नाम होगा, ACH। क्या नाम होगा बच्चों, ACH, एसिटाइल कोलिन। क्लियर बात बच्चे। अब क्या हुआ,
ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां बैठे हैं, ये बाहर की तरफ ये ईसीएफ में कैल्शियम आयन भरा हुआ है, ये कैल्शियम आयन अंदर की तरफ आया, कैल्शियम आयन अंदर की तरफ आने से ये वेसाइकल्स ये एक्सॉन टर्मिनल के सेल मेम्ब्रेन से आके जुड़े, यहां पे ये ब्रस्ट कर गए, ब्रस्ट करके इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज किया, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज किया। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर आके ये सार्कोलेमा पे मसल के सेल मेम्ब्रेन पे आकर के अटैच हो गए। बच्चे जैसे ही अटैच हुए एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, इंपल्स पूरे के पूरे मसल फाइबर में ट्रेवल किया। जैसे ये ट्रेवल करता करता नीचे की तरफ पहुंचा, नीचे पहुंचते ही बच्चे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, बच्चे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये ईआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मसल का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चे ये फर्दर यहां से कैल्शियम को रिलीज किया। ये कैल्शियम अभी कहां पे प्रेजेंट है? ये कैल्शियम प्रेजेंट है सार्कोप्लाज्म के अंदर। क्लियर बात है? तो बच्चे यहां तक की जो कहानी है ये कहलाता है पूरा का पूरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बच्चे यहां देखिए इधर ध्यान से, इस बात को भी याद रखिएगा कि मोटर यूनिट कौन कौन मिलकर बनाता है? ये एक्सॉन का एंड वाला पार्ट, मसल फाइबर, यही दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? मोटर यूनिट। अब आइए बच्चों, अब जैसे ही हमने इसको समझ लिया, अब मसल का जो मेन प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आपसे चर्चा हुई थी, उस पार्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं बच्चे मसल कॉन्ट्रैक्शन। आइए बच्चों मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझते हैं। जरा देखिए बच्चे, मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए बच्चे यहां पे मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन कैसे कैसे होता है। बच्चे इस बात को हम समझते हैं कि मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा। आइए पहले छोटी सी बेसिक बातें मैं आपसे करता हूं ताकि आपको क्लियरिटी से समझ में आ जाए। चलो बच्चों, आप बताना, मैं आपसे पूछूंगा, आप वो सारी बातें बताते चलना। इधर देखिए बच्चों, याद करिए बच्चे होता क्या था। बच्चे इधर देखिए, कुछ पतले वाले फिलामेंट इस तरह से पैरेलली अरेंज। अरे क्लियर बात? बच्चे ये देखो इधर, ये पतले वाले फिलामेंट ये पैरेलली अरेंज। इधर देखिए बच्चों, ये पतले वाले फिलामेंट ये पैरेलली अरेंज। अरे क्लियर बात है? बच्चे इधर देखिए, इसके बीच में कुछ और फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो थिक फिलामेंट है। बच्चे ये देखिए, ये बना रखा है यहां पे। चलिए तो आइए बच्चों इसको बनाया जाए। देखिए ये अपना ये थिक वाला फिलामेंट, ये बच्चे ये अपना थिक वाला फिलामेंट। बच्चे आप बताओ यार, थिक वाले फिलामेंट को क्या नाम देते हैं? थिक वाले फिलामेंट को हम नाम देते हैं मायोसिन। क्या नाम देते हैं बच्चों? मायोसिन। और पतले वाले को क्या नाम देते हैं बच्चे? एक्टिन। जो जो बातें हुई थी हमारी, उस बात को पहले कंटिन्यू करेंगे, फिर समझेंगे बच्चों। आ जाइए इधर ध्यान से, बात को समझा जाए। इधर देखिए बच्चे, ये जो पतली वाली है, इधर देखिए बच्चे, यहां पे इस तरह से एक लाइन बन रही थी। बच्चे इधर देखिए, इधर ध्यान से, ये पतली वाली है, यहां पे इस तरह से कोई एक लाइन बन रही थी। ये पतला वाला स्ट्रक्चर, यहां पे इस तरह से कुछ लाइन बन रहा है। अरे क्लियर बात? देखना बच्चों, इसको हम क्या बोलते थे? इसको बोलते थे बच्चे जेड लाइन। अरे याद करिए यार, क्या बोलते थे इसको? जेड लाइन। बच्चे इधर देखो, ये जो है फर्दर, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये मायोसिन, इसको ऐसे बाइंड करके रखने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे बच्चे? एम लाइन। क्लियर है बच्चे? फर्दर बात किया जाए। बच्चे हमने ये देखा कि मायोसिन का कुछ पार्ट और एक्टिन का कुछ पार्ट, ये देखिए बच्चे, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? ओवरलैप। क्लियर बात है? इसी का तो फायदा उठा के मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाना है। अब फर्दर देखिए बच्चों, और देखिए लेबल कर दिया जाए छोटी छोटी बातें जो हमने पहले सीख रखी हैं। ये देखिए बच्चे, ये मायोसिन का वह वाला रीजन जहां पे एक्टिन प्रेजेंट नहीं है, इस वाले रीजन को हमने क्या नाम देना है? इस वाले रीजन को हम कहते थे बच्चे एच जोन। क्या बोलते थे? एच जोन। अब समझिए बच्चे, अब हम समझने जा रहे हैं, ये बेसिक बात हमने कर ली, तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा याद करिए। इधर देखिए इधर बच्चों, तो ये हमारी बेसिक है। होता क्या है बच्चे कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराना है, जरा समझिएगा ध्यान से।
बच्चे मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए जैसे ही आपने पिछले स्लाइड में देखा कि कैल्शियम आयन, बच्चे यहां पे देखिए आप, बच्चे ये जो कैल्शियम आयन जो रिलीज हुए हैं ये कहां पे प्रेजेंट है, सार्कोप्लाज्म पे। अब होता क्या है बच्चे, ये जो कैल्शियम आयन है ये कैल्शियम आयन जाते हैं एंड दे बाइंड एट कैल्शियम बाइंडिंग साइट, कैल्शियम बाइंडिंग साइट एट ट्रोपोनिन, याद करिए बच्चे ट्रोपोनिन किसका पार्ट था, ट्रोपोनिन वॉज ए पार्ट ऑफ एक्टीन फिलामेंट। कौन से फिलामेंट का पार्ट था बच्चों, एक्टीन फिलामेंट का। ये गया ट्रोपोनिन पे कैल्शियम जाके बाइंड हो गया, जैसे ही कैल्शियम एज द कैल्शियम आयन binds at troponin, बच्चे कॉन्फर्मेशनल चेंज अकर, कॉन्फर्मेशनल चेंज अकर। अब बच्चे कॉन्फर्मेशनल चेंज का मतलब क्या हो गया बच्चे, यहां पे ना जो कॉन्फर्मेशनल चेंज से मतलब है स्ट्रक्चर बदल गया। क्या बदल गया रे बच्चे, स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। क्या हो गया रे बच्चों, स्ट्रक्चरल चेंज। याद करिए बच्चे, पहले ये जो ट्रोपोनिन थे ये ट्रोपोमायोसिन थे बच्चे, इनका स्ट्रक्चर इस तरह से अरेंज था कि ये एक्टीन के ऊपर प्रेजेंट, जी एक्टीन के ऊपर, एफ एक्टीन के ऊपर प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट को क्या करते थे, कवर करके रखते थे। क्या करके रखते थे रे बच्चों, कवर करके रखते थे। अब जैसे ही कैल्शियम जाके जुड़ा, इनके स्ट्रक्चर में चेंज आया, स्ट्रक्चर इस तरह से हो गया कि जो कैल्शियम जुड़ा जाके बच्चे, कैल्शियम के जुड़ने से स्ट्रक्चर इस तरह से हो गया कि अब जो एक्टीन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन के बाइंडिंग साइट थे वो फ्री हो गए, वो रेडी हैं कि मायोसिन आए और उनसे क्या हो जाए रे बच्चों, अटैच हो जाए। मायोसिन आके क्या हो जाए, अटैच हो जाए। तो फर्दर बोला क्या कि कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, विच लीड्स टू अनमास्किंग ऑफ किसका बच्चों, अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट एट एक्टीन। अब बच्चे नाउ अवर एक्टीन टू रेडी टू अटैच विथ मायोसिन। अब मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं बच्चे, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं। क्या कंक्लूड कर सकता हूं, कंक्लूड कर सकता हूं कि आवर एक्टीन इज रेडी टू अटैच विथ किससे बच्चों, मायोसिन से जुड़ने के लिए क्या रहेगा, रेडी रहेगा। अब आइए ना बच्चे, जोड़ते हैं और करवाते हैं अपने मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? अब आ जाइए बच्चों, अब जरा सुनिए इधर ध्यान से बच्चे। ये क्या है, ये एक्टीन का फिलामेंट, जैसे मेरे हाथ को देखिएगा बच्चे, ये एक्टीन का फिलामेंट, ये देख पा रहे हैं बच्चे, ये है इसका सर। जरा देखो इधर ध्यान से बच्चे, ये वाला पार्ट को ना आप मानना टेल है ना, लाइट मेरोमायोसिन का। ये बच्चे क्रॉस आर्म देख लो इधर पूरा का पूरा, इसको मान लेना शॉर्ट आर्म, इसको मान लेना हेड। मैं क्या कह रहा हूं आपसे जरा समझेंगे बच्चे, इसको क्या मानोगे आप, इसको मानोगे टेल। क्लियर?
बच्चे ये वाला रिस्ट वाला जगह, कलाई वाला, इसको शॉर्ट आर्म मान लेना और इसको क्या मान लोगे बच्चे, हेड। अब जरा सुनिए इधर ध्यान से बच्चे, ये पतला वाला, ये देखिए थिक वाला है, ये पतला वाला, अरे ये थिन फिलामेंट, ये किसका है बच्चे, ये एक्टिन का है। ऐसे ही तो अरेंज है ये दोनों, जरा देखिए ऐसे अरेंज है। अरे क्लियर बात है बच्चों, इधर देखो, इधर ध्यान से देखो उधर बच्चे, एक्टिन के नीचे ऐसे मायोसिन, मायोसिन का हेड ऐसे ऊपर की तरफ, पक्का बात है बच्चों। जरा देखिए इधर ध्यान से, ये रहा बच्चे, ये ऐसे, क्लियर है। अब होना क्या है बच्चे, यहां पे देखिए ये दोनों के बीच में, इसके ऊपर ये अपना एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर हमने एक साइट लगाया था, मायोसिन बाइंडिंग साइट, और ये अपना मायोसिन है, मायोसिन के ऊपर क्या प्रेजेंट है बच्चे, एक्टिन बाइंडिंग साइट। अब ले, ये इसके ऊपर की बाइंडिंग साइट तो अनमास्क हो गई, खुल गई, क्योंकि कन्फॉर्मेशनल चेंज आया। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आने के कारण ये दोनों ऐसे बच्चे जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे, जुड़ेंगे। जरा देखिए इधर ध्यान से बच्चे, ये देखिए, ये एक्टिन के फिलामेंट है बच्चे ऊपर की तरफ, ये बच्चे किसके फिलामेंट है, ये देखो इधर, ये मायोसिन के फिलामेंट है। अब देखिए बच्चे, यहां पे एनर्जी खर्च करके ये जो है बच्चे, इससे क्या हो गया, जुड़ गया। अरे क्लियर बात है बच्चे, देखिए इधर ध्यान से, एक्टिन बाइंडिंग साइट किसके ऊपर प्रेजेंट है बच्चों, मायोसिन के ऊपर। अब बच्चे इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट। अब आ जाओ, लिखते हैं बच्चे, इस बात को समझते हैं, इस बात को पहले समझ लिया जाए। जरा देखिए बच्चे, ये जो एक्टिन है, इस एक्टिन के ऊपर में क्या प्रेजेंट है, ये वाला देखिए, रेड वाला। बच्चे ये देखिए इधर ध्यान से, ये है रे बच्चों, ये है क्या, मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या है बच्चों, मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट। फर्दर बच्चे ये देखिए इधर, ये हमारा कौन है, ये हमारा मायोसिन है, मायोसिन के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, ये देखिए बच्चे, ये हमारा रहा एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग, एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्लियर बात है। अब होता क्या है बच्चों, ये दोनों बाइंडिंग साइट, ये दोनों बाइंडिंग साइट, ये दोनों बाइंडिंग साइट ऐसे आपस में क्या हो गए बच्चे, जुड़ गए। क्या हो गए बच्चे, ये देखो, ये बच्चे ये देख पा रहे हो आप, ये ऐसे जुड़ गए। जुड़ करके जो स्ट्रक्चर बनाया उसको क्या बोलते हैं बच्चे, क्रॉस ब्रिज। क्या बोला कि फर्दर ये दोनों आपस में जुड़े, फर्दर क्या बोला, एक्टिन, एक्टिन एंड मायोसिन, मायोसिन बाइंड टुगेदर, बाइंड टुगेदर, टुगेदर, टुगेदर and formed structure, formed structure is called क्रॉस ब्रिज। क्या बोलेंगे बच्चे उसको, क्रॉस ब्रिज बोलेंगे, क्रॉस ब्रिज। अब समझिए बात को बच्चे, यहां देखिए, यहां पे एटीपी का खर्चा हुआ, देखिए इधर ध्यान से बच्चे, जैसे ही ये क्रॉस ब्रिज बना, क्रॉस ब्रिज के बनने के बाद ये देखिए इधर ध्यान से बच्चे, ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, ये जो मायोसिन का हेड है, ये देखिए, ये अंदर की तरफ ऐसे झटका, ये मायोसिन का हेड, ये अंदर की तरफ ऐसे झटका बच्चे, अंदर की तरफ झटका। तो देखिए इधर ध्यान से, ये कौन सा बैंड बच्चे, आइसोट्रोपिक बैंड। ये आइसोट्रोपिक बैंड किधर आया, अंदर की तरफ। देखो देखो इधर ध्यान से बच्चे, ये है अपना कौन सा, ये वाला समझो इधर ध्यान से, ये एक्टिन, ये मायोसिन का हेड। अरे क्लियर बात है बच्चे, ये ऐसे झटका, ये देखिए इधर ऐसे झटका, तो ये अंदर की तरफ आया। बच्चे इधर से भी है, ये झटकेगा इधर, तो ये भी कहां जाएगा, अंदर की तरफ। ये देखिए इधर ध्यान से बच्चे, यहां पे लेंथ को आप कंपेयर करो ना, समझ पे आएगा। देखिए इधर ध्यान से, ये देखिए मायोसिन का हेड अंदर की तरफ झटका, अंदर की तरफ जैसे ही झटका, ये एक्टिन जो है इसके ऊपर स्लाइड कर गया। एक्टिन क्या कर गया बच्चों, स्लाइड कर गया। देखिए इधर ध्यान से, तो मायोसिन ने क्या किया, मायोसिन का हेड, द हेड ऑफ मायोसिन, द हेड ऑफ मायोसिन, हेड ऑफ मायोसिन, मायोसिन मूव्स टुवर्ड, मूव्स टुवर्ड्स, मूव टुवर्ड्स,
टुवर्ड्स, कौन सा जोन बच्चे, देखो तो यही तो एच जोन है, तो ऐसे अंदर की तरफ, ये देखिए बच्चे ये स्ट्रक्चर ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो बताइए एच जोन की तरफ जा रहा है कि एच जोन से अबे जा रहा है, तो एच जोन की तरफ जा रहा है। द हेड ऑफ मायोसिन मूव टुवर्ड्स एच जोन, कौन से जोन की तरफ जाएगा बच्चे, एच जोन की तरफ। एंड एक्टीन स्लाइड ओवर इट, एक्टीन स्लाइड ओवर इट। अरे क्लियर बात है बच्चे, दोनों जुड़े थे आपस से, जुड़ करके क्रॉस ब्रिज बनाया था। अब ये देखिए बच्चे, ये अंदर की तरफ ऐसे झटकेगा तो ये अंदर की तरफ ऐसे मूव किया, इधर से भी मूव किया। बच्चे ऐसे मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो जरा देखो यार, सो छोटी छोटी बातें समझो। ये जो सार्कोमियर है इसकी लेंथ घटी कि नहीं घटी, घट गई। बच्चे ये एच जोन की लेंथ घटी कि नहीं, घट गई। बच्चे ये जो यहां पे आप देख रहे हैं आइसोट्रोपिक बैंड, बच्चे इसकी लंबाई घटी। बच्चे इधर देखिए, इधर मायोसिन, इसकी लंबाई घटी क्या, नहीं बच्चे ये तो सेम ही रह गया। अरे क्लियर बात है। तो ये बच्चे ये बैंड सब ऐसे से क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए इधर ध्यान से, तो बच्चे बोला क्या कि पहले ये दोनों के साइट फ्री थे, दोनों आपस में अटैच हुए, अटैच होकर के एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको क्या नाम दे दिया, क्रॉस ब्रिज। अब ये अंदर की तरफ गया, अंदर की तरफ जाने से बच्चे क्या हुआ, ये एक्टिन स्लाइड कर गया अंदर की तरफ। अब आ जाइए, अब बच्चे फर्दर क्या होता है, इस प्रोसेस के बाद तुरंत सबसे पहले एक एटीपी आकर के कहां पे जुड़ता है रे बच्चों, एटीपी आकर के जुड़ता है वापस से मायोसिन के बाद। क्लियर बात है बच्चे, जुड़ता तो है लेकिन तुरंत ये जो एक्टिन है, ये एक्टिन क्या हो जाता है, ये फ्री हो जाता है। एक्टिन मायोसिन अपने बीच की बॉन्डिंग को तोड़ लेता है। इसको अब इस पे भरोसा नहीं रहा तो इसने तोड़ा, और ये तो बेचारा एटीपी ले ही आया था, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, अपने बॉन्डिंग को तोड़ लिया। बॉन्डिंग यहां पे खत्म हो गई इनकी, तो इसी को क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। क्या बोलेंगे बच्चे, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। जरा देखिए तो बच्चे, इस कारण से ही मसल में क्या हो पाया, कॉन्ट्रैक्शन हो पाया। बच्चे मसल में कॉन्ट्रैक्शन इसी रीजन से हो पाया, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रे बच्चे, मसल के कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इस थ्योरी का क्या नाम देते हैं, ये मसल स्लाइड कर रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं बच्चे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अरे क्लियर बात है। तो बच्चे क्या क्या हुआ, इस बात को आप समझ पाए। बोला क्या, सबसे पहले एक्टिन और मायोसिन के बाइंडिंग साइट फ्री थे। बच्चे दोनों फ्री साइट क्या हुए, आपस में जुड़े। सबसे पहले मायोसिन पे एक एटीपी आके जुड़ा, वहीं पे ट्रोपोनिन पे कैल्शियम आके जुड़ा था। उसके कारण उसके स्ट्रक्चर में बच्चे, एक्टिन के स्ट्रक्चर में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आया। कन्फर्मेशनल चेंज आने के बाद फर्दर क्या हुआ बच्चे, ये जो स्ट्रक्चर है आपस में जुड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने क्या नाम दे दिया, क्रॉस ब्रिज नाम दिया। बच्चे क्रॉस ब्रिज बनने के बाद ये फर्दर ये मसल में ये जो मायोसिन का हेड था ये एच जोन की तरफ भागा। एच जोन के तरफ भागने के कारण ये एक्टिन के फिलामेंट उसके ऊपर अटैच थे, ये क्या कर गए, अंदर की तरफ स्लाइड कर गए। और बच्चे स्लाइड करते ही मसल में हो गया कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो गया बच्चे, मसल में कॉन्ट्रैक्शन। फिर वापस से क्या हुआ बच्चे, ये क्रॉस ब्रिज आगे चल के सबसे पहले एक एटीपी मॉलिक्यूल आके जुड़ेगा, और एटीपी मॉलिक्यूल के जुड़ने के बाद ये क्रॉस ब्रिज आपस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर बात है बच्चों। ये एटीपी आकर के कहां जुड़ रहा है, मायोसिन के पास, और ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन क्या हो गया बच्चों, टूट गया। अब जैसे ही क्रॉस ब्रिज टूटा बच्चे, अब क्या होगा, अरे कुछ नहीं होना है बच्चे। अब ये मायोसिन जो है ये जो एक्टिन है बच्चे, अब किसी और से जाके जुड़ेगा, ये किसी और से, और ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक सार्कोप्लाज्म के अंदर बच्चे कैल्शियम अवेलेबल है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, कैल्शियम अवेलेबल है। ठीक है, चलिए बच्चे यहां तक समझ में आया। चलिए तो इस बात को हम नोट कर लेते हैं अब। तो चलिए बच्चों, ये हमने देखा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की कैसे मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है।
चलिए बच्चों, अब क्या करते हैं, जो जो पॉइंट्स हमने इसमें समझा है उसका एक नोट्स बना लेते हैं ताकि प्रॉपर रिवीजन के समय आपको दिक्कत ना आए। तो चलिए बच्चे, सबसे पहला देखा हमने क्या कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है कैसे। तो सुनिए, बोला क्या कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, फिलामेंट थ्योरी, बच्चे ये कैसे काम करता है, फिलामेंट थ्योरी ये कैसे काम करता है, इस बात को समझते हैं। चलिए लिख के अपना समझ लेते हैं बात। बच्चे सबसे पहला बात क्या हुआ था, सबसे पहला कि ये नीचे की तरफ बच्चे हमारा मायोसिन का हेड, ऊपर की तरफ एक्टिन, एक्टिन और मायोसिन के हेड दोनों आपस में क्या हुए बच्चे, जुड़ गए। और जुड़ने के समय एटीपी का खर्चा किया रे। तो बताओ एक्टिव प्रोसेस की पैसिव प्रोसेस, तो बच्चे एनर्जी का खर्च हुआ तो एक्टिव प्रोसेस। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, द मायोसिन एंड एक्टिन बाइंड टुगेदर, दोनों आपस में क्या हो गए बच्चे, जुड़ गए, बाइंड टुगेदर। अच्छा, जुड़ने वाला काम, जुड़ने के लिए बच्चे एनर्जी खर्चा किया, तो कौन सा प्रोसेस है रे, एक्टिव प्रोसेस। क्लियर बात है। चलिए बच्चों, एक बार इस स्लाइड को देख के पीछे ये आपको क्लियर समझा दिया जाए कि ये एक्टिव प्रोसेस कैसे है। जरा देखो इधर ध्यान से, ये एक्टिन का फिलामेंट, ये मायोसिन का फिलामेंट, ये मायोसिन का रहा बच्चे हेड वाला रीजन। देखो एक्टिन और मायोसिन, मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट और बच्चे एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट, दोनों आपस में क्या कर गए, जुड़ गए, लॉक हो गए। जुड़ने का जो काम हुआ इसमें देखिए एडीपी बना बच्चे, एटीपी जो है उससे एक फॉस्फेट रिलीज हुआ, एनर्जी का खर्चा हुआ, इसलिए ये कैसा प्रोसेस है, तो बच्चों ये एक्टिव प्रोसेस है। अच्छा सुनिए ध्यान से बच्चों, ये जब मायोसिन और एक्टिन आपस में जुड़े तो इनके जुड़ने से बच्चे किसका फॉर्मेशन हुआ, तो इनके जुड़ने से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। तो इनके जुड़ने से द ज्वाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज अकर, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज बन गया बच्चों। और क्रॉस ब्रिज किसके किसके बीच में बनता है, तो एक्टिन एंड मायोसिन के बीच में बनता है बच्चों। एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट और मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट, दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। और जुड़ के जो स्ट्रक्चर बनाया उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस ब्रिज। बच्चे क्रॉस ब्रिज बनने के बाद क्या होता है, जरा सुनिएगा ध्यान से। ये मायोसिन का हेड है, ये ऊपर में एक्टिन का फिलामेंट है, ये देखिए इधर ध्यान से। ये बच्चे मायोसिन का हेड अंदर की तरफ ऐसे जर्क करता है, अंदर की तरफ किधर जाएगा रे बच्चों, एच जोन की तरफ। तो एच जोन के तरफ जाएगा, एक्टिन ऐसे स्लाइड किया, तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, अगला बात हम यही बोलेंगे कि जो मायोसिन का हेड है वो मूव्स टुवर्ड्स एच जोन, और जिसके ऊपर एक्टिन क्या कर गया, स्लाइड कर गया। तो चलिए ध्यान से बच्चे अगला बात लिखेंगे। फर्दर क्या हुआ, द मायोसिन moves towards H zone, मायोसिन मूव्स टुवर्ड्स H जोन, और H जोन की तरफ कौन गया बच्चों, मायोसिन। और बच्चे मायोसिन गया है जोन की तरफ, that leads to sliding of एक्टिन फिलामेंट। आइए बच्चों इस बात को एक बार फिर से डायग्राम में देख लिया जाए कि ये काम कैसे हुआ, मैं कौन से स्टेप के बारे में डिस्कस कर रहा हूं आपसे। ये देखो इधर ध्यान से बच्चे, देखना ये दोनों जुड़े, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, क्रॉस ब्रिज बना। ये जो मायोसिन का हेड है बच्चे, यहां पे देखिए आप, ये स्ट्रेट है, ये ऐसे जर्क करता हुआ अंदर की तरफ जा रहा है बच्चे, अंदर की तरफ गया, इसके ऊपर एक्टिन बर्जेंट, एक्टिन अंदर की तरफ क्या कर गया रे बच्चों, स्लाइड कर गया। अरे क्लियर बात है, जरा सुनिएगा ध्यान से बच्चे। अब बात किया जाए तो अब वही बात हमने लिखा है इस बात को, द मायोसिन मूव्स टुवर्ड्स एच जोन, दैट्स लीड टू स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। और जैसे ही बच्चे स्लाइड कर गया, इसी को बोलते हैं बच्चे स्लाइडिंग प्रोसेस।
और इसलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्योरी का क्या नाम दिया रे? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। फिलामेंटस प्रोटीन ये क्या कर रहे हैं? स्लाइड कर रहे हैं बच्चे, और इसी के कारण मसल में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर बात है? तो बच्चे यही स्टेप जो था, ये स्टेप रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर बात है बच्चों? तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुआ, ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए फर्दर होगा क्या बच्चे। अब क्या होता है, जैसे ही ये क्रॉस ब्रिज बना है ना, ये अंदर की तरफ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया। अच्छा, इधर से भी एक एक्टिन इधर स्लाइड किया, दोनों ऐसे आपस में पास में आ गए। अब देखो तो जब ये पास में आएंगे, अगर सपोज करिए बच्चे ये एच जोन है, तो एच जोन का साइज क्या हो गया? डिसअपियर, अरे कम हो गया, घट गया एच जोन का। अब इसी के साथ साथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। अब तुरंत क्या करना है, ये जो क्रॉस ब्रिज है बच्चे, क्रॉस ब्रिज का क्या करेंगे? ब्रेकिंग करेंगे, क्रॉस ब्रिज को तोड़ेंगे। लेकिन बच्चे क्रोस ब्रिज के टूटने से तुरंत पहले एक एटीपी मॉलिक्यूल आकर के किससे जुड़ जाएगा? मायोसिन के हेड से। अरे एटीपी साइट होता है मायोसिन पे, तो ये आके जुड़ेगा। तो फर्दर क्या बोलेंगे बच्चे? फर्दर न्यू एटीपी मॉलिक्यूल बाइंड्स एट एटीपी साइट प्रेजेंट ऑन किसके ऊपर बच्चों? मायोसिन। लेकिन ये जो हमारा एक्टिन है, इसको अब मायोसिन के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा, क्योंकि बोला कि भैया तेरे पास ना चेकबुक के फॉर्म में पैसा है ना, कैश पैसा नहीं है, कैश एनर्जी नहीं है, तेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तो ये एक्टिन क्या करता है? अपने बॉन्डिंग जो है मायोसिन के साथ तोड़ देता है। तो बच्चे जैसे ही अपना बॉन्डिंग तोड़ा, इसी को बोलेंगे क्या? इसी को बोलेंगे क्रॉस ब्रिज का जो फॉर्मेशन हुआ था वो क्या हो गया? रुक गया। चलिए ध्यान से, तो फर्दर क्या हुआ बच्चे? द क्रॉस ब्रिज ब्रेक। अब बच्चे क्रॉस ब्रिज तो अपना टूट गया। जैसे ही बच्चों क्रॉस ब्रिज टूटा ना, फर्दर क्या होगा बच्चे? क्रॉस ब्रिज के टूटने के बाद अभी जो एक्टिन है ये दूसरे मायोसिन से जाके जुड़ेगा। अरे क्लियर बात है? तो ये एक्टिन दूसरे मायोसिन से जाके जुड़ेगा, और ये कारवा तब तक चलता रहेगा बच्चे जब तक कैल्शियम कहां घूम रहे हैं? सार्कोप्लाज्म के अंदर, जब तक कैल्शियम फ्री है। अरे क्लियर बात है? तो फर्दर क्या बोला बच्चे? अगला बात हम सीधा बोल देंगे कि द न्यू क्रॉस ब्रिज will be formed। न्यू क्रॉस ब्रिज will be formed। क्लियर बात है बच्चों? तो नया क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें समझने में। अब देखिए बच्चे, जैसे ही नया क्रॉस ब्रिज बना ना, बोला कि क्रॉस ब्रिज यार कब तक बनाओगे? तो क्रॉस ब्रिज बनाने का टाइम तो फिक्स है। बोला कब तक? तो बोला क्या कि ये काम रिपीटेडली होता रहेगा तब तक जब तक कैल्शियम प्रेजेंट है। तो बोला क्या? these activity continue till the calcium is present। जब तक कैल्शियम प्रेजेंट है तब तक। फर्दर क्या होगा बच्चे? इसके बाद जब कैल्शियम है, कैल्शियम क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम डीनेचर्ड हो जाएगा का? नहीं रे बच्चों, न्यूट्रिशन खाना खा के कैल्शियम बॉडी में डाला था। अरे बहुत बॉडी ने मेहनत करी है इस बात के लिए, तो कैल्शियम को ऐसे थोड़ी ना जाने देगा। इस कैल्शियम को वापस से स्टोर कर लिया जाएगा बैक। तो फर्दर क्या हो जाएगा बच्चे? फर्दर द कैल्शियम मूव्स बैक टू सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जहां से आया था बच्चों वहीं पे चला गया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ही हमने क्या किया था? कैल्शियम का स्टोरेज किया था। तो
तो ये वापस से कहां चला जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बच्चे जैसे ही ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा, अब कैल्शियम है नहीं, अब ट्रोपोनिन से जुड़ेगा नहीं, जो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आई थी वो रिवर्स हो गई। अब जो है एक्टिन, एक्टिन का साइट फ्री नहीं है बच्चे, उसके ऊपर ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन ने कवर चढ़ा दिया है, मास्किंग कर दी है। तो अब मसल का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो क्या बोलेंगे, फर्दर द मसल विल रिलैक्स, फर्दर द मसल विल रिलैक्स करेगा रे बच्चों मसल। कोई दिक्कत वाली बात है? तो चलिए बच्चे, इसी के साथ साथ हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी खत्म हुआ। बच्चे स्लाइडिंग नाम क्यों दिया, क्योंकि हमारा जो एक्टिन है मायोसिन के ऊपर बैठा है और ये स्लाइड कर गया। बच्चे आ जाइए इधर, ध्यान से इस बात को एक बार और देख लिया जाए। देखो बच्चे, तो ये देखिए फर्दर, यहां पे मायोसिन एक्टिन दोनों आपस में जुड़े थे, ये हेड अंदर की तरफ गया, एक्टिव प्रोसेस, स्लाइडिंग किया, रोटेशन किया, इसलिए थ्योरी का नाम बच्चों स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अच्छा चलना बच्चे, एक बात को समझते हैं, जरा सोचो कि बच्चे इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन आ सकता है। बात करते हैं बच्चे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, जरा आप ही बताओ कि सर ये दो जेड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को आपने बताया था कि इसी लेंथ को बच्चे हम बोलते हैं सार्कोमियर। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। तो सर ये जो एक्टिन है, ये एक्टिन स्लाइड कर रहा है, तो क्या हुआ सर, दो जेड लाइन पास आ रहे हैं, दो जेड लाइन पास आएंगे तो सार्कोमियर का लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? तो बच्चे लेंथ घटेगा। अरे लेंथ क्या हो रहा है बच्चे, घट रहा है। अच्छा लेंथ ना घट रहा है, क्यों घट रहा है? ये कॉन्ट्रैक्शन के कारण। क्लियर बात है? तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय सार्कोमियर का लेंथ बच्चों घटेगा। तो यहीं पे नोट कर दे क्या, जरा देखिए इधर ध्यान से। तो बोलेंगे क्या कि सार्कोमियर लेंथ क्या करेगा रे बच्चों, ये करेगा डिक्रीज। सार्कोमियर का लेंथ क्या करेगा, डिक्रीज। दूसरा बात बताना बच्चे, बताओ तो जब ये फिलामेंट ऐसे एक्टिन वाला स्लाइड कर रहा है, इधर देख, इधर एक्टिन फिलामेंट ऐसे स्लाइड कर रहा है बच्चे, ये ऐसे आ रहा है इधर से, ये इधर से ऐसे आ रहा है। देखो इधर ये ऐसे हेड रहा होगा बच्चे मायोसिन का, ये इधर से ऐसे मायोसिन का हेड, ये ऐसे अंदर की तरफ जर्क मारा, ये दोनों पास में आएंगे तो एच जोन का साइज बढ़ेगा कि घटेगा? अरे पक्का बात है, घटेगा। और जिम में जाके जब बाइसेप्स के एक्सरसाइज कर रहे होंगे ना बच्चे, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन के समय तो एच जोन डिसअपियर हो जाएगा। एनसीईआरटी अपनी लिखती है तो इस बात को लिखा जाए। तो बोला क्या एच जोन क्या करेगा रे बच्चों, एच जोन का जो लेंथ है, लंबाई है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। कब? मसल में कॉन्ट्रैक्शन के समय। अगर कॉन्ट्रैक्शन तगड़ा है, अगर कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा है, तो क्या होगा बच्चे, एच जोन तो डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअपियर। अरे क्लियर बात है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात? अब आ जाइए फर्दर बात किया जाए बच्चे, फर्दर देखा जाए। बच्चे बता दो क्या मायोसिन के लेंथ में कोई चेंज आ रहा है क्या? तो नहीं। तो इस बात को भी लिखेंगे बच्चे, मायोसिन का लेंथ कैसा रहेगा बच्चों? तो बोला कि मायोसिन का लंबाई कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट। अच्छा लंबाई कांस्टेंट रहेगा मायोसिन का? तो बोला हाँ। अच्छा देख इधर ध्यान से, बोला कि मायोसिन की लंबाई कांस्टेंट रहेगी। और बताओ, तो बताइए ये जो बच्चे एक्टिन है हमारा, एक्टिन की भी लंबाई तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ये जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आई बैंड छोटा हो जाएगा। तो लिखते हैं बच्चे एक्टिन फिलामेंट। अरे बच्चे जैसे कि आपको इसका लेंथ कितना बताया था, एक्टिन का लेंथ बताया था बच्चे 1 माइक्रोमीटर। तो बच्चे ऐसा थोड़ी ना है कि जो एक्टिन है उसका लेंथ घट जाएगा। अरे लंबाई तो जितना है उतना ही रहेगा ना, उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, आई बैंड छोटा हो रहा है, एक्टिन का साइज तो सेम ही रहेगा। तो एक्टिन फिलामेंट का लेंथ के बारे में बात किया जाए बच्चों, इसके लेंथ के बारे में बात किया जाए तो लेंथ कैसा रहेगा, कांस्टेंट। लेंथ कैसा रहेगा बच्चे, कांस्टेंट रहने वाला है। तो क्लियर बात है बच्चों। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स जो क्वेश्चन के फॉर्म में बच्चे
मैंने बुलेट के फॉर्म में आपके सामने लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बच्चों, आज हमने समझा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, हमने इसके डिफरेंट स्टेप को समझा। इसी के साथ साथ बच्चे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बच्चे थैंक यू, टेक केयर।